मैं शैलेश सिंह एक बार फिर आप सभी को मेरे चैनल एनबीसी स्टडी जोन में स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि अगले वीडियो में 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करूंगा और आप लोग सीखेंगे और मैं बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों को बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको 60 डिग्री का और 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का बताया था और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो आप लोग तैयार रहिए और ये पूछा भी है पहले प्रश्न, तो आप लोग तैयार रहिए इस प्रश्न का हल देखने के लिए कैसे ये निकलेगा। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्यामिति विधि से कैसे निकलेगा इसको देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज फिलहाल लेते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज फिलहाल लेते हैं। आप उसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि एक कोण 90 डिग्री का हो गया, हम इसका नाम ए बी सी रख रहे हैं। एक कोण जब 90 डिग्री का हुआ तो त्रिभुज का टोटल कोण 180 डिग्री हुआ और हमको यहां पे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या कि हम लोग यहां पे 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो देखिए त्रिभुज के टोटल कोण 180 डिग्री होता है, तो हम यहां पे समकोण माने तो यहां पे 90 डिग्री हो गया और 45 डिग्री का निकालना है तो यहां पे 45 डिग्री हमने ले लिया। तो यहां पर भी तो अब 45 ही ना बचेगा, यहां पर भी तो 45 ही कोण बचेगा। अब इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि दो 45 डिग्री का कोण बन जा रहा है, अर्थात दो कोण एक समान है। तो दो कोण जब एक समान है तो इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। जब दो कोण आपस में बराबर होगा तो इसकी सम्मुख भुजाएं अर्थात इस कोण की सम्मुख भुजाएं AB होगी और इस कोण की सम्मुख भुजाएं BC होगी, यह भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे, दो भुजाएं जब आपस में बराबर हो जाएंगी तो यही समकोण समद्विबाहु भी बन जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग लिखेंगे माना ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि ये दो कोण आपस में बराबर हुए तो दो इसके भुजाएं भी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या मान लिए कि माना ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु समकोण भी है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आप देखेंगे कि कोण B क्या है, 90 डिग्री है और ये AB जो है वो क्या है, हम यहां पे AB और BC क्या है, बराबर है। AB और BC क्या है, बराबर है। तो हम AB और BC को क्या मान लिए, x इकाई मान लिए। क्या मान लिए, x इकाई मान लिए। ये दोनों क्या है, तो हमने यहां पे लिखा माना ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्यों हुआ मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को। और जिसमें कोण B पहले से क्या है, 90 डिग्री, समकोण है तो 90 डिग्री और AB बराबर BC, चूंकि AB जितना होगा उतना ही क्या होगा, BC होगा। अर्थात यहां पर x होगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमको समकोण त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि यहां पे देखिए इस भुजा से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और जब यहां से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो निश्चित है कि यहां से जब देखेंगे तो ये लंब होगा और तब ये आधार हो जाएगा और जब यहां से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार दोनों एक सी है, लंब और आधार दोनों एक सी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो इस कर्ण को निकालने का प्रयास करेंगे। तो जहां पे समकोण त्रिभुज आती है तो आप लोग एक प्रमेय याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पे AC का मान नहीं दिया है, AC हमने कुछ भी नहीं निकालना है। और यहां पे देखिए AB का हम क्या लिखेंगे, AB का क्या लिखेंगे, AB के जगह पर x का स्क्वायर, BC के जगह पर भी x का स्क्वायर
अर्थात यहां पे पहले से क्या है AC स्क्वायर, अब AC स्क्वायर बराबर एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मिलकर कितना होगा 2x स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो ये सीधे क्या हो जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर। जब ये रूट से निकलेगा तो रूट 2 इसे ही रह जाएगा, रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा। तो हम यहां पे देखिए अब तीनों भुजा इस समकोण त्रिभुज का हमने निकाल लिया। ये पहले से AB, इसके बाद BC, उसके बाद अभी AC हमने निकाल लिया। तो जब हमने समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकाल लिया तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, सभी 45 डिग्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इसके ऑपोजिट होते हैं 3, तो कुल मिलाकर 6 होते हैं। तो हम सबसे पहले अब साइन 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो साइन में क्या चाहिए, आप यहां से देखिए, यहां इस एंगल से देखिएगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और इस एंगल से देखिएगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अर्थात यहां पे लंब भी x है और आधार भी x है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। लेकिन कर्ण जो अभी हम लोगों ने निकाला है √2 इंटू एक्स है, √2 इंटू एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन में कौन सा फॉर्मूला चाहिए, लंब बटा कर्ण चाहिए। तो अभी लंब हम लोग x ले लें, कर्ण अभी निकला है कितना √2 इंटू एक्स, x कट जाएगा, यहां पे कितना मिला हम लोगों को 1 बटा √2 मिला। साइन 45 का मान कितना मिला 1 बटा √2 मिला। उसी प्रकार हम cos 45 का निकालने का प्रयास करेंगे। cos में क्या चाहिए, कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए, cos में कौन सा फॉर्मूला चाहिए, b बटा h, अर्थात आधार बटा कर्ण। तो लंब और आधार मैंने पहले ही कह दिया बराबर है, तो x यहां पर ले लीजिए, कर्ण के जगह पर AC, यानी √2 इंटू एक्स। देखिए ये भी कैंसिल, यह भी कितना हुआ 1 बटा √2 हुआ, इसका भी वैल्यू कितना निकला 1 बटा √2। अब हम लोग tan का निकाल लेते हैं, tan में कौन सा फॉर्मूला चाहिए, लंब बटा आधार। तो यहां लंब भी x मानिए और आधार भी x मान सकते हैं, यानी दोनों बराबर है, अर्थात दोनों x बटा x हो जाएगा, p बटा b होता है। तो p भी x है और b भी x है, तो यहां पे कट जाएंगे, तो ऊपर नीचे जब x कट गया तो बचा कितना है 1 बचा कितना बच गया 1 बच गया। तो आप देखिए साइन 45 का मान कितना निकला 1 बटा √2, cos 45 का मान निकला 1 बटा √2, tan 45 का मान निकला केवल 1। और इसी मैंने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए, अब 3 बाकी है। तो साइन को जब उलट देंगे, यानी इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो √2 मिलेगा, तो वह कोसेक का मान हो जाएगा, कोसेक 45 का हो जाएगा। फिर √2 और फिर 1 नीचे कर देंगे, √2 ऊपर कर देंगे, तो फिर √2 मिलेगा, तो सेक 45 का मान होगा। और एक को फिर ऊपर भी आप नीचे करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक ही हो जाएगा। तो tan जब उसको उल्टेंगे तो cot का मान मिलेगा, अर्थात साइन का वैल्यू जब उल्टा करेंगे तो कोसेक का निकलेगा, cos का उल्टेंगे तो सेक का निकलेगा, tan का उल्टेंगे तो हम लोगों का cot का निकलेगा। इस तरह से टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री का हमने आपको निकाल कर दिखा दिया, बहुत ही सरल तरीके से और आसान तरीका से। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो फिर से हमको कमेंट करके चैनल पे, ताकि सर फिर से एक बार बताइए, तो मैं इस वीडियो को फिर से बनाऊंगा ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए सवाल। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका हल मैंने व्याख्या के साथ बताया बहुत अच्छी तरीका से। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो बिल्कुल इस पे लाइक करेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे, और ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखने के लिए।